ये आपका जो सेल्फ स्टडी का टाइम है ये आपके लिए सुपर 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 इंपॉर्टेंट है। इसके बेसिस पर डिसाइड करना है। तो ये मान के चलो नीट 2026 में तुम्हारा सिलेक्शन बहुत अच्छे से हो जाएगा। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और जो मुझे टफ लगता है वो सब तो मेहनत ज्यादा करोगे और रिजल्ट कम आएगा। डेली एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने और हर सब्जेक्ट से मिनिमम तुमको तो ये 2-3 चीजें जो डिस्ट्रैक्शन करती हैं इनसे दूर रहना है। वो बच्चे जो रात में जल्दी सोते हैं और सुबह जल्दी उठते हैं वो इस टाइम टेबल को कि अपना जिससे तुम्हारी सांस नहीं चलती है ना इंस्टाग्राम, उससे थोड़ा दूर रहना है। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो तुम लोग? बढ़िया होगे और प्रिपरेशन भी एक अच्छे फेज में चल रही होगी। ऑलमोस्ट नीट 2025 के सारे बच्चे जिनको ड्रॉप लेना था वो अपना माइंड बना चुके हैं कि ड्रॉप लेना है और अपनी तैयारी को फुल पेस में स्टार्ट कर दिया है। लेकिन यहाँ पर ना एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हम फेस कर रहे हैं कि मैम हमारा एक शेड्यूल नहीं बन पा रहा है। हम यहाँ पे क्लास करते हैं, कोचिंग में क्लास बढ़िया से चलती है, उसके बाद हम घर जाते हैं, फिर हमें क्वेश्चंस करने का टाइम नहीं मिलता। 2 दिन बाद जब हम वही क्वेश्चंस करने बैठते हैं तो अब ये प्रॉब्लम हो जाती है कि क्वेश्चंस नहीं लग रहे या कॉन्सेप्ट नहीं याद आ रहा है। क्लास में तो पढ़ा था, सब समझ में आ गया है, लेकिन अब कुछ नहीं हो रहा। तो मैम एक अच्छा सा ना हमें शेड्यूल बना के दे दीजिए जिससे हम उसको फॉलो करें और बढ़िया से अच्छा नंबर लेके आए, हर टेस्ट में बढ़िया सा स्कोर सेट करें। ठीक है, तो मैं तुम लोगों के लिए एक टाइम टेबल लेकर के आई हूँ। अब ये टाइम टेबल में हमारे कुछ बच्चे होंगे जो फिट बैठेंगे, कुछ बच्चे होंगे जो फिट नहीं बैठेंगे। जो बच्चे रात में देर से सोते हैं वो सुबह भी देर में उठते हैं, तो वो इस टाइम टेबल में अपना मॉडिफिकेशन कर सकते हैं जिस हिसाब से वो अपनी पढ़ाई को करते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान में ये रखना है कि अपना जिससे तुम्हारी सांस नहीं चलती है ना इंस्टाग्राम, उससे थोड़ा दूर रहना है। ठीक है, क्योंकि इस पूरे प्रिपरेशन के फेज में ना अगर तुम इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया इन पे बिजी रहोगे तो तुम अच्छे से अपने आवर्स को डिसाइड नहीं कर पाओगे पढ़ाई के लिए। वो आवर्स तुम्हारे सोशल मीडिया पे चले जाएंगे, तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में चले जाएंगे। तो ये 2-3 चीजें जो डिस्ट्रैक्शन करती हैं इनसे दूर रहना है। हम अपना टाइम टेबल देख लेते हैं। यूजुअली हमारे जो यकीन बैचेस हैं उनका सुबह का टाइम टेबल होता है 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक वो ऑफलाइन क्लासेस करते हैं। ठीक है, ये 10-15 से हमारे यहाँ पे क्लासेस स्टार्ट होती हैं, लेकिन हम इसको ओवरऑल मान रहे हैं 10 बजे और 3:30 तक क्लासेस चलती हैं, बट हमने इसको एक मोटा डिसाइड कर लिया है 4 बजे। तो 10 से 4 बजे तक तुम विद्यापीठ के सेंटर पे रहते हो, क्लासेस करते हो, कोचिंग करते हो। अब उसके बाद में क्योंकि नीट की प्रिपरेशन में सेल्फ स्टडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो सेल्फ स्टडी के लिए टाइम में कैसे किस चीज को मैनेज करें ये देखेंगे। तो जब तुम घर जाते हो कोचिंग से थोड़ा सा थके भी रहते हो, थोड़ा सा ब्रेन से टायर्ड हो जाते हो, मन करता है कि चलो थोड़ा सा मस्ती कर लें, बात कर लें इधर उधर और थोड़ा सा आराम कर लें, उसके बाद पढ़ने बैठते हैं। तो जब तुम घर पहुंचोगे उसके बाद तुम 1.5 घंटे के लिए ब्रेक ले सकते हो। 4 to 5:30 अपना ब्रेक ले लो। ब्रेक में तुम बढ़िया से अपना थोड़ा सा नैप ले सकते हो, 15 मिनट का, 20 मिनट का, उससे तुम्हारा ब्रेन एकदम फ्रेश हो जाएगा। या फिर इसके अलावा तुम खाना खा लो, थोड़ा सा टीवी देख लो या मम्मी पापा से बात कर लो। ठीक है, पेरेंट्स के साथ बैठ सकते हो। उसके बाद में क्या होता है 5:30 से उठ जाओ और बढ़िया से फ्रेश दिमाग से फिजिक्स करना शुरू करो, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और जो मुझे टफ लगता है वो सबसे टफ मुझे फिजिक्स लगता है। ठीक है, तो अगर मुझे फिजिक्स पढ़ना होगा तो मैं तब पढ़ूंगी जब मेरा ब्रेन पूरी तरह से रिलैक्स होगा, पूरी तरह से रिलैक्स और सेटिस्फाइड होगा कि हाँ अब मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं फिजिक्स पे पूरा फोकस करना चाहती हूँ। तो उस टाइम पे मैं 5:30 से 7 बजे तक यानी 1.5 घंटे का टाइम मैं दूंगी फिजिक्स के लिए। इसमें मैं फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को सॉल्व करूंगी, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज सॉल्व करूंगी। ठीक है, तो ये सारे काम मैं इस 1.5 घंटे में फिजिक्स से करूंगी। अब 7 बजे तक पढ़ने के बाद ना फिजिक्स वो भी लगाने के बाद अपन लोग थोड़ा सा थक जाते हैं, थोड़ा सा चाहिए होता है, थोड़ा सा ब्रेक है, थोड़ा सा एक काम करते हैं, अपने ब्रेन को रिलैक्स कर लेते हैं। ठीक, तो हमने यहाँ पे 15 मिनट का टाइम अपने रिलैक्सेशन के लिए निकाल लिया। इसमें हम अच्छे से पानी पिएंगे, अपने आप को हाइड्रेट करेंगे, क्योंकि हाइड्रेट करना बहुत जरूरी होता है। हाइड्रेट किया, उसके बाद में हम फिर से बैठ गए 7:15 से 8:45 तक। 7:15 से जब हम 8:45 तक बैठे तो उस दौरान हमने केमिस्ट्री पढ़ी। अब केमिस्ट्री में भी हमने कॉन्सेप्ट सॉल्व किया, उसके बाद में हमने उससे रिलेटेड एमसीक्यूज कर लिए, सारी चीजों को हमने अच्छे से कर लिया। अब हमारा हो गया 8:45 का टाइम। अब हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों सब्जेक्ट लगा ली हैं। अब ब्रेन की हालत सोचो, ब्रेन ना एकदम तगड़ा वाला थका हुआ है, अब उसको चाहिए है आराम। तो हमने 8:45 से लेकर के 15 मिनट्स तक तुम अपनी स्टडी टेबल पे बैठ के रिलैक्स कर सकते हो और चीजों को ना रिवाइंड कर सकते
सकते हो कि मैंने आज क्या पढ़ा था, इस चीज को कैसे सॉल्व किया था, और खुद को सेटिस्फाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर तुम सब्जेक्ट में सेटिस्फाई नहीं होगे ना तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो मार्क्स बहुत ज्यादा अच्छे नहीं आ पाएंगे, तब तुम मेहनत ज्यादा करोगे और रिजल्ट कम आएगा। तो खुद को सेटिस्फाई कर लो, फिर उसके बाद में बढ़िया से अपना डिनर विनर खा लो, मम्मी ने घर में छोले भटूरे बनाए हैं डिनर में, वो अच्छे से कर लो। अब उनको खाने के बाद में तुम सुपर हैप्पी, है ना, क्योंकि पेट खुश तो सब कुछ खुश। तो जब तुम सुपर हैप्पी हो जाओगे तो अब तुम तैयार हो अपने तीसरे सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। अब यहां पर क्या है, 9:30 से तुम बैठोगे अपनी बायोलॉजी के लिए, और बायोलॉजी में हमारा आता है बॉटनी और जूलॉजी। तो जब तुम यहाँ पे 9:30 से 11 तक अपनी बायोलॉजी करने बैठोगे तो उस टाइम पे मेरे वो बच्चे जो रात में जल्दी सोते हैं और सुबह जल्दी उठते हैं, वो इस टाइम टेबल को 11 से 10:30 कर सकते हैं। 1 घंटा बैठ करके बॉटनी या जूलॉजी के एमसीक्यूज कर लिए, ठीक है, क्योंकि यूजुअली क्या होता है जूलॉजी और बॉटनी में हमें चीजों में एमसीक्यूज को ज्यादा सॉल्व करना होता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो हम क्लास से पढ़ के आते हैं। तो यहां पर क्या है, हम 1 घंटा बैठ करके अपना बायोलॉजी में बॉटनी या जूलॉजी कर लिए। अगर मेरे बच्चे रात में 10 बजे सो जाते हैं या 10:30 बजे सो जाते हैं, तो उनकी आदत होती है कि वो सुबह 7 बजे या 8 बजे उठ जाते हैं, ठीक है। ये जो 7 से 8 बजे का टाइम होता है, ये तुमको इसके बेसिस पर डिसाइड करना है। अगर तुमने रात में बायोलॉजी को अच्छे से किया है तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। लेकिन अगर बायोलॉजी रह गया था क्योंकि तुम जल्दी सो गए थे, तो तुम सुबह जल्दी उठो और बायोलॉजी करो। और उसके अलावा बायोलॉजी के अलावा करना है तुमको रिवीजन, ठीक है। जो तुमने पिछले दिन पढ़ा था उसको रिवाइज करना है, उससे रिलेटेड चीजों को देखना है कि क्या मुझे ये चीजें याद हैं। या फिर तुम ये भी रिवीजन कर सकते हो, जैसे आज क्लास में कुछ टीचर ने तुम्हें होमवर्क दिया है, तुमसे बोला है आज मैं तुमसे ये पूछूंगा या पूछूंगी, तो तुम उसको वहां पर पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये जो सुबह का टाइम होता है ना, ये रिवीजन के लिए होता है। प्लस जब आप रिवीजन करते हो ना कहीं आप आगे का अपना पूरा दिन प्लान भी कर रहे होते हो कि कल मैंने ये पढ़ा था, आज मैं ये पढ़ूंगा, केमिस्ट्री में मैं ये टॉपिक कवर करूंगा, और बायोलॉजी में सपोज बायोमॉलिक्यूल कवर करूंगा। और हर दिन तुमको एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी ही करनी है, तुम सिर्फ थ्योरी करके नहीं रह सकते। डेली एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने, और हर सब्जेक्ट से मिनिमम तुमको 50 क्वेश्चंस करने ही करने हैं। मतलब ये मैं मिनिमम बता रही हूं 50 क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन तुम्हारे बायो में बढ़ करके 100 हो सकते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री में बढ़ करके 80-90 हो सकते हैं, पर मिनिमम तुमको 50 क्वेश्चन हर टॉपिक से डेली करने हैं, ठीक है। इस तरह से तुम जब डेली प्रिपरेशन करोगे तो ये मान के चलो नीट 2026 में तुम्हारा सिलेक्शन बहुत अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम तक तुम सुपर कॉन्फिडेंट हो चुके होगे, और क्योंकि तुम डेली रिविजन भी कर रहे हो तो तुम्हें इस बात में कोई समस्या नहीं होगी कि हमको पिछला पोर्शन जो है वो हम भूले जा रहे हैं। आप कहोगे कि मैम अभी तो आप एक चैप्टर सब्जेक्ट के रिवीजन की बात कर रही हो, जब हम आगे बढ़ेंगे अक्टूबर नवंबर में तो हमारे पास तो बल्क ऑफ सिलेबस होगा, तो हम उसमें रिवीजन कैसे प्लान करेंगे। बेटा जो संडेज होते हैं ना, ये हमारे पूरे वीक के रिवीजन के होते हैं, और आप जब डेली रिवीजन ऐसे स्टार्ट करने लगोगे ना तो आपको हर चीज ना ब्रेन में से फिट होती जाएगी, और आपको ना अच्छे से उन चीजों की ग्रास्प मिलती जाएगी। तो रिवीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। प्लस ये आपका जो सेल्फ स्टडी का टाइम है, ये आपके लिए सुपर 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 इंपॉर्टेंट है, ओके। क्योंकि सेल्फ स्टडी वो स्टडी होती है जो हम यहाँ टीचर से पढ़ने के बाद खुद के अंदर घुसाते हैं, ठीक है। और खुद के अंदर चीजों को ग्रास्प करना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्लास में जो पढ़ते हैं अगर आकर के घर पे रिवाइज नहीं किया तो हम उस चीज को भूल जाएंगे, ओके। होप इस वीडियो से तुम्हारी बहुत हेल्प हो जाएगी। हैव अ नाइस डे, टाटा एंड बाय बाय।